सदिक मलिक साहब, आप इखलाकी तौर पे ये मशवरा देंगे अपनी पार्टी को कि पीटीआई के लोगों को ना तोड़ा जाए, या आप कहेंगे नहीं, इमरान खान ने इलेक्शन से पहले 2018 में हमारे बंदों को तोड़ा था तो अब हम इनके बंदों को भी तोड़ने का मजाज रखते हैं, हालांकि आपके बंदे उस वक्त आपके बंदे इलेक्टेड नहीं थे, ये इलेक्टेड है जिनको आप तोड़ने के दर पे हुए हैं। देखिए, वैसे तो अगर आप इलेक्टेड की बात करना चाहते हैं तो आप बलूचिस्तान में देख लीजिए क्या हुआ था, आप सेनेट में देख लें, जब हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था तो हम पे भी तो ये दबाव आया था ना। ठीक, हमें भी बहुत से लोगों ने कहा था कि आप आएं जी, आप ये करें जी, आप वो करें जी, लेकिन हमारी पार्टी से तो कोई नहीं टूटा था, सारे इंडिपेंडेंट थे, कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं थी, सबके निशान छीन लिए थे, एक भी बंदा नहीं अलहदा कर सके थे। तो ये तो पार्टी की सेनेट में अपनी इलेक्शन में वोट किसी और को दिए जाके नहीं, फर्क और है। नहीं, सेनेट में सेनेट का और है, जनरल इलेक्शन का और। नहीं, सेनेट में उनके पास इंतखाबी निशान तो नहीं था। सेनेट में इंतखाबी निशान किसी ने कहा होता है? नहीं, मतलब पार्टी की हैसियत तो होती है ना सर, पार्टी आजाद हैसियत में तो नहीं लड़ता ना, जैसे इंडिविजुअल है। अच्छा, उनकी बात के बाद आ रहा हूँ। जी 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 सदिक साहब प्लीज, आप कंप्लीट, यानी वो अच्छा सदिक साहब कंप्लीट करें प्लीज। जी, ऐसा नहीं होता। होता है ऐसे है कि जब आप सेनेटर इलेक्ट हो जाते हैं और अगर आपके पास कोई पार्टी का निशान ना हो या पार्टी एफिलिएशन ना हो, तो फिर जैसे नेशनल असेंबली में होता है इसी तरह आपको डिक्लेयर करना होता है कि आप हाउस के किस तरफ बैठेंगे। आप हाउस में अपोजिशन की तरफ बैठेंगे या ट्रेजरी बेंच पे बैठेंगे। वोट डालना है। मेरी बात सुन ले पहले, मेरी बात सुन ले। जी जी सदिक साहब। उसके बाद उस वक्त फिर प्रेशर आता है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट होते हैं और बहुत लोगों के ऊपर प्रेशर आया कि आप फला फला पार्टी ज्वाइन कर लें, जो भी उस वक्त। अच्छा सदिक साहब, एक बात बताएं, लेकिन जितना आप समझे नवाज शरीफ साहब सका। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि आप जरा अपनी पार्टी की तरफ गौर करें ना। हाँ। मैंने तो अभी आपको नंबर्स भी नहीं दिए, अता साहब ने कुछ नंबर्स बताए, मैंने तो आपको नहीं बताया कि आपकी पार्टी के लोग कौन कौन बंदा कितने कितने फोन कर रहा है और किस लिए कर रहा है। तो आप अपनी पार्टी को संभालें, आप हमारी तरफ क्या देख रहे हैं? अगर लोग कोई, या आप जो मर्जी जबान इस्तेमाल करें यार, आपकी जबान तो मैंने आपकी तरह तो मैं कोई, आप दाल चावल बांट मैं रहे कोई हैं किसी जबान बाजार पे, वो आपसे लेने यार, लेकिन बात ये कि थोड़ा सा मीडिएट आपके लोग भी तो ना, क्या मतलब, जब आप बात कर रहे होते तब आपको बुरा लगता है? कोई बात नहीं, आप मैं कंप्लीट कर ले, फिर आपके पास आ रहा हूं। आप किस तरह की बातें करते हैं? बहरहाल हर बंदे ने अपने यार भाई कुछ नहीं होता जी, जैसे जो आपकी खुशी जी, जो आप जब आप सदिक साहब आप कंप्लीट कर ले, मेरा एक सवाल उसके बाद मुझे बताएं, पर्सनालिटी का इज़हार कर रहे होते हैं, मेरी का सवाल कर रहे होते हैं, आप जो मर्जी ज़बान इस्तेमाल करें, मुझे क्या, आपने अपना मतवा नजर बयान कर दिया, में आया अपने आप, बेशक मेरी तरफ से गाली गलौच भी कर लें। मुहज्जब का लफ्ज है। सर अच्छा एक मिनट ठहर जाए, अभी तो पीएमएल अपने बलबोते भी जा रही है आगे। अच्छा सदिक साहब, मेरा सवाल तो ले लें यार। मैं ये कह रहा हूं, जितना आप नवाज शरीफ साहब को समझे हैं, जिस तरह का मैंडेट उनके पास है, जो कि ऑब्वियसली विक्ट्री नहीं है, आपको लगता है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए जाएंगे, बनने के लिए जाएंगे? जी, मेरे ख्याल में ये सारी, जब क्योंकि अब तो हम अकेले, अगर हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी होती तो मेरे जहन के अंदर कोई शक नहीं है कि वही प्राइम मिनिस्टर होते। अब क्योंकि तमाम पार्टी से मशवरा करना है तो इस पे कोई भी कमेंट करना है, जैसे कि भी आपको अता साहब ने बताया है, वो कबल अज़ वक्त भी गलत भी होगा। ठीक है, आमिर इलियास राणा साहब, जितना आप नवाज शरीफ साहब को समझे हैं, पार्टीज के साथ वो प्राइम मिनिस्टरशिप लेंगे इन हालात में, राय का एहतराम, और अगर वो नहीं लेंगे तो कौन लेगा? सदिक भाई बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, जरा वक्त की किल्लत है, आज तो नून लीग के 2 बंदे भुगता रहा हूं मैं। जी जी, ये तो आपकी जरा देखें, बात सिंपल सी है कि नवाज शरीफ ने ही फैसला करना है। ये जो मर्जी कहें कि हमने तादियों से फैसला करना है या कराना है, लेकिन ये बात ठीक है जी, ये बात ठीक है, मैं इसको एंडोर्स करें, चाहे शहबाज शरीफ को करें, लेकिन जो मेरी इतलात हैं वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर अपनी ज़ात से हटके वो किसी को लाते हैं। तो जो कमिटमेंट्स इकोनॉमिक पैकेज की गल्फ से और चाइना से मौजूद हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएंगी पाकिस्तान के लिए, IMF के साथ भी डील करना और बाकियों में भी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हुकूमत भी चलाई, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो जो 16 महीने का मलबा है जिसको खुद नवाज शरीफ ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, उस 16 महीने को प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होंगे, यानी नवाज शरीफ शक्ल देख के देना है चाइना, और इन्होंने ताल्लुकात कह रहे होंगे, ताल्लुकात ये देखे ना। अब ये अजहर सदीक साहब की शक्ल देख के पता नहीं लोग क्या कहेंगे, मैं तो नहीं तबसरा करता, ये मतलब एक मजहब अंदाज से गुफ्तगू हो रही है, तो उसको उसी तरह चलने दें। मतलब उनकी इशू ये है, मुहावरतन शक्ल कह रहे हैं, तो और क्या कह रहे हो? ये तो बता रहे हैं नवाज शरीफ हो गए तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। कमाल हो गया यार, खुदारा यार। ये जिन शक्लों को आपने साथ बिठाया, फिर गुफ्तगू का तो कोई तकाजा नहीं। और क्या है आमिर भाई, 3 लोग बैठे हैं नून लीग के इस वक्त, 2 MNAs, एक सेनेटर है, 2 सेनेटर हैं,
और अब एक MNA बन गया, एक सेनेटर है और एक आप है, उसमें ऐसी क्या बात है यार? वो उनका तजिया, उनको इंडिपेंडेंट तजिया हमेशा नून लीग की तरफ से बैठ के कभी सर ये ना कहे, ये ना कहे। अच्छा आमिर भाई, आपकी बात कंप्लीट हो गई तो मैं आगे चलूं। आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब, मेरी कंप्लीट क्यों हुई? अच्छा, आपके पास शक्लें मौजूद हैं जिन्होंने तबसरे करने, सर आप इनको छोड़े ना, अपनी बात कंप्लीट कर लें। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ इज द टॉप प्रायोरिटी। फिर मैं तो इनकी गुफ्तगू में नहीं बोला था, आपकी इजाजत से सिर्फ एक सवाल पूछा था, उसका जवाब भी नहीं आया सर। ये माहिर कानून, अच्छा आप इनको छोड़े, आप अब ये कह रहे हैं कि नवाज सवाल का जवाब दे देते तो मैं भी मानता कि इनके कोई पल्ले भी है कुछ कानून आइन, ये जवाब दे देते। चल जवाब दीजिए आमिर साहब की बात का। मैं आपको ये बता रहा हूं, जवाब ले लेना, फैसला नवाज शरीफ ने करना है और पीपल्स पार्टी। अब आप चुप कर जाएं। बोले आमिर साहब, बोले सर बोले। नहीं क्या चुप कराएंगे आप मुझे? है कि पीपल्स पार्टी और ये आपस में बैठ के फैसला करेंगे इन्होंने क्या करना है। कल दोबारा मीटिंग हो रही है, मैंने आपको बताया था। ये मिर्चें किसी को भी लगें, ये जहाज़ों में भर भर के आज तरीन साहब चले गए, ये इसी तरह के लोगों को, भारी भरकम लोगों को उठा उठा के जहाज़ों में बन्नी गाला लाया गया था। आपको और हमें पता है उस वक्त क्या तरीक़ाकार हो रहा था उस वक्त, ये भूलना नहीं है। ये जो आज आज़ाद जीते हैं अभी तक उनको पार्टी टैग नहीं है, इनका कोई माहिर कानून साबित करा दे। आमिर भाई, अगर वो आज़ाद होके कहीं पे भी जा रहे हैं, आप हम लेकर आए। उस वक्त आपको मिलता था पैकेज जब आप कर्जे लेते थे, इस तरह विकेट गिराते थे आप जब आप उनके तोड़ते थे। मुजदार के साथ खड़े होकर PMLN के पंजाब असेंबली के बिल्कुल साहब का पॉइंट आ गया। आमिर भाई मेरे पास टाइम कम है, हमारे पास आए क्योंकि क्या ये हुआ डबल कवरेज, हम अगर दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर गुफ्तगू तो वहीं खड़ी होनी है ना, चाहे कहीं यहाँ से ले आए या उधर से ले आए। इलेक्शन लोगों के साथ लड़ना है, हम हार के भी हमारे दो बंदे के लोगों को संभालें, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो लोग बैठ जाएं और पोजीशन करें, फिर गुस्से में भागना जाए। सवाल मेरा भी है यार, मैं बड़ा हैरान होता हूं कि यानी हमें बताया जा रहा है कि कोई नवाज शरीफ की शक्लें देखकर इसका मतलब है इंटरनेशनल एजेंट हैं, कोई इंटरनेशनल एजेंसियों से राब्ते हैं उनके, जो उनको बैठकर ताल्लुकात अच्छे हैं सर। क्या शक्ल एक मुहावरतन बात हो रही है यार। मेरी एक बात है ना, किस बात पे? मुल्क की स्टेबिलिटी के ऊपर बैठकर फैसले होते हैं। मुल्क से डील करते हैं, शख्सियात से डील नहीं करते। शख्सियात से डील करते हैं, इसका मतलब है इनके इंटरेस्ट कुछ और है। जाती टच होता है ना सर। वो नरेंद्र मोदी जैसे घर आता था, भुट्टो साहब का जाती टच था यार, नवाज शरीफ का जाती टच है। देखिए जुल्फकार अली भुट्टो साहब ना उस मुल्क में गद्दार कहते हैं, उस मुल्क से निकल ना सके। नवाज शरीफ को मुहब्बत वतन कहते हैं, निकाल के भी ले जाते हैं, ले भी आते हैं। और क्या डाउट रह गया इसके हवाले से? और ये इस पे सोने पे सुहागा कर दिया। अपना बताया यार, नवाज शरीफ की जान छोड़े। मैं एक बात बड़ी बात, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन रिजल्ट प्रोजेक्ट है। नवाज शरीफ अगर दोबारा इस मुल्क के वजीर आज़म बनते हैं तो आप क्या कर लेंगे? आप तो मेजॉरिटी लेके हुकूमत ही बना सकते हैं यार। मैं आप सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये हमारे लोगों को सोचना है, अवाम को सोचना है कि इस मुल्क में मजीद तबाही करनी है ना, जो 1985 से लेकर अब तक किया मजीद, यानी 17-18 माह में ये नहीं की गवर्नमेंट थी ना PDM 1, अब PDM 2 क्या करेगी? इनके पास कोई इकोनॉमिक पैकेज नहीं है। आपके खिलाफ उनको वोट भी तो मिला है ना, हमें पता है क्या वोट मिला है, क्या डाउट रह गया? सारा ट्रेंड सामने था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, जिस तरह बैठकर पीछे किया गया, जो धांधली की गई वो रिकॉर्ड पे। अब सारे फॉर्म 45-47 खुलेंगे, सारा कुछ सामने आ जाएगा। और दूसरी एक बात और बता दूं, वो बता रहे हैं कि पता नहीं कितने लोग और आ रहे हैं। अभी ना वसीम कादर का आपने हालात देख ली, हमने किसी को कुछ नहीं कहा, लोगों ने उनके फैमिली ने पूरा बाइकआउट कर दिया। बाकी जितने भी लोग हैं ये ज़हन में रखिएगा, हमेशा के लिए सियासत खत्म हो जानी है उनकी। ये उनके वोट नहीं है, ये वोट किसने दिए? इमरान खान को वोट दी हुई है। ये कर्ज है, ये उधार है उनका, ये उधार उतारना है। यानी अगर शौक है ना किसी को, चाहे इस्तीफा दे, दोबारा इलेक्शन। ब्रेक से पहले एक सवाल का जवाब दिया, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं इतना? लग रहा है आप तो जीते हुए यार। मैं ईमानदारी से इस गुफ्तगू पे मुस्कुरा रहा हूँ। ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं इस पे मैं क्या करूँ? इस तरह की जबान के आगे या तो आप उसी तरह की जबान बोलें या आप मुस्कुरा दें और आप बोलें कि अच्छा जैसे आपकी खुशी। ब्रेक में जाते हुए लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक सेकंड। देखिए, ये कोई जो शख्स टीवी पे आता है, आपके प्रोग्राम में आता है, उस पे जो गुफ्तगू हम अपनी बेटियों के सामने करते हैं वही गुफ्तगू टीवी पे करनी चाहिए, क्योंकि वो सब देख रहे होते हैं। ये जबान आप घर में बोलते हैं, अपने बच्चे बच्चियों के सामने बोलते हैं। क्या जुबान ऐसी क्या बोलती है आपको बुरा लग गया? क्या जुबान ऐसी बोल रही है?